नमस्कार। अ, तारांशु एक ऐसी पत्रिका है जो कि तारा संस्थान की जितनी भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिल को छू जाती है, या ऐसा कुछ दीपेश जी मित्तल जो कि तारा संस्थान के संस्थापक सचिव हैं, और मैं कल्पना गोयल। ऐसा लगता है कि कुछ छू गया है, कुछ मन में ऐसा है जो सभी दानदाताओं के साथ हम साझा करना चाहते हैं। तो वो एक आर्टिकल के माध्यम से हम दोनों ने एक एक पेज लिखते रहे हैं सालों से, और उसी को मैंने सोचा कि क्यों ना आप तक पहुंचाया जाए। तो ये जो मैं पेज शुरू कर रही हूँ ये है जनवरी 2012 का, मेरे सामने है, जिसका शीर्षक है 62 लाठियां। तो ये जब ओल्ड एज होम शुरू किया था तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये पढ़ना शुरू करती हूँ। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप सभी को, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये सब सुनने में, उनको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं करना चाहती हूँ, और दीपेश जी ने भी बहुत ही सुंदर लिखा है। तो हम इसको शुरुआत करते हैं पढ़ने में, और आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये पेज जो है मेरे सामने अभी खुला हुआ है, तारांशु का, जनवरी 2012 का है। और ये है कि तारा संस्थान में पिछले 18 महीनों के अनुभव में एक बहुत ही रोचक बात सामने आई कि हमारे पास अब तक 62 लाठियां इकट्ठी हो गई है। आप भी ये सुनेंगे तो कहेंगे कि भैया इसमें क्या खास है। तारा नेत्रालय के आउटडोर में काम करने वाले भाई महेंद्र परिहार ने मुझे ये बताई, तो मैंने भी पूछा कि इसमें खास क्या है। पता चला ये सब वो लाठियां हैं जो कि तारा नेत्रालय में आए गरीब आदिवासी छोड़ गए, जिनका ऑपरेशन हुआ और उन्हें अब अच्छे से दिख रहा है। ये लाठियां उनका सहारा थी जिन्हें मोतियाबिंद था। हालत ऐसी थी कि वे प्रज्ञा चक्षु के जैसे लाठी के सहारे अपना जीवन बिता रहे थे। इस क्षेत्र में काम करते हैं तो कई किस्से ऐसे सुनाई देते हैं जिसे सुनकर आश्चर्य और दुख होता है। ऐसा ही एक वाकया एक दानदाता ने बताया। उदयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर गांव सेमा में एक शिविर मुंबई निवासी दानदाता ने लगवाया। उसमें 18 लोग ये ऑपरेशन के लिए आए और उदयपुर तारा नेत्रालय में लाए गए। उसमें एक बूढ़ी माता जी भी थी। माताजी की सुपुत्र महोदय ने दानदाता से गांव में कहा कि मेरी माताजी तो गायब हो गई है और वे पता नहीं कहाँ पर है। आपके कैंप में आई थी और अब गायब है, आपकी जिम्मेदारी। दानदाता भी परेशान हुए कि गांव में कैंप कराने का नेक काम किया और बदनामी होने लगी। खैर, पता किया तो माताजी तारा नेत्रालय में थी। ऑपरेशन के बाद जब उन्हें वापस गांव छोड़ा तो दानदाता ने माताजी से पूछा कि आप बेटे को बिना बताए क्यों चले गए। तो उन्होंने बताया कि उन्हें दिखता नहीं था, बेटा ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं था, सो उन्होंने खुद ही जाने का निश्चय किया, क्योंकि दिखाई नहीं देने के कारण उन्हें बहुत परेशानी थी। बड़े शहरों के ऊंचे ऊंचे एयर कंडीशन मॉल्स के अलावा एक भारत ऐसा भी है जो कि झोंपड़ियों और झुग्गियों में बसता है, जहां माता पिता को सिर्फ इसलिए अंधा होने को छोड़ दिया जाता है क्योंकि बच्चों के पास पैसा या समय नहीं है। लेकिन हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमारे पास आप जैसे बहुत से लोग हैं जो छोटा छोटा सहयोग देकर भी तारा जैसी संस्था चलवा देते हैं, जिससे कैंप लगातार उन लोगों तक पहुंच जाते हैं और यह प्रयास हजारों आंखों की रोशनियों में झिलमिलाता है। और अब तो दिल्ली में भी तारा ऐसा ही कुछ तारा नेत्रालय दिल्ली के माध्यम से करने का यत्न कर रही है। सभी से यही गुजारिश है कि हमारी उंगली इसी तरह थामे रहिए, ताकि हजारों लोगों को फिर से रंग बिरंगी दुनिया देखने की उम्मीद कायम रहे, लाठियों का संग्रह बढ़ता रहे। ये सब पढ़ने के साथ ही मेरे दिल में हमेशा ये है कि हम अपने डोनर्स को धन्यवाद दें, जिनकी वजह से ये 2012 का ये आर्टिकल मैं पढ़ पा रही हूँ, और जिनकी वजह से ही 2025 नवंबर में बैठ के मैं बात भी कर पा रही हूँ। तो ये सभी के लिए जो जितना धन्यवाद हम अपने डोनर्स को दें उतना कम है, क्योंकि उनके बिना ये जो यात्रा हुई है ये कभी भी संभव नहीं हो पाती। आप सबको बहुत धन्यवाद जो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, तारा संस्थान के साथ जुड़े, उन धुंधली आंखों के साथ जुड़े जिन्हें अब जो कि रोशन है पूरी रोशनी के साथ।
और अभी मैं फिर एक आर्टिकल के एक विचार था उस वक्त जो आया था, आज उस विचार के बारे में बात करते हुए हंसी आती है, परंतु फिर भी मैं वो भी आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और शीर्षक है पुनः एक बार। तारांशु, जनवरी 2013 के अंक में मैंने लीक से हटकर शीर्षक से एक विचार आप तक पहुंचाया था। इस विचार पर तारांशु के पाठकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है। यह विचार अभी तक बीजावस्था में ही है। हम चाहते हैं कि इस पर व्यापक विचार विमर्श, परिचर्चा आदि हो। सामाजिक दृष्टि से यह एक साहसपूर्ण विचार है जो समाज में किसी कारण से अकेले या एकाकी रह गए महिला पुरुषों की समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए पारिवारिक सुख की आंशिक अनुभूति करवा सकता है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां अकेलेपन के एहसास से महिला पुरुष कुंठित, तनावग्रस्त होकर अवसाद की स्थिति में गिर जाते हैं और परिणामतः अस्वस्थ हो जाते हैं। एकल महिला पुरुष परिचय सम्मेलन के माध्यम से इसी विचार को परिपुष्ट करने की हमारी मंशा है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति करना है। भौतिक उपलब्धियों से प्राप्त होने वाले सुखों की अपनी सीमाएं हैं। भावनात्मक सुख बहुत सारे होते हैं। भावनात्मक सुख से पोषित व्यक्ति ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसमें लड़ाई झगड़े, हिंसा, देश दुर्भावना ये नहीं होता और सही अर्थों में जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनाया जा सकता है। मैं आपका पुनः आह्वान करती हूँ कि इस परिचय सम्मेलन पर अपने विचार रखें और प्रतिक्रियाएं बेबाक हमें लिखें। और यदि आप इस परिचय सम्मेलन में सहभागिता करने के इच्छुक हैं तो कृपया निम्नांकित प्रारूप में अपना विवरण और फोटो हमें भेजने का अनुग्रह करें। नाम, अकेलेपन का कारण, आयु, अपनी स्थिति, अविवाहित, परित्यक्त, विधुर, विधवा, उपेक्षित, पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, और फिर इस पते पर भेजें। तारा संस्थान 236 सेक्टर नंबर 6, हिरणमगरी, उदयपुर। कल्पना गोयल द्वारा लिखा गया ये, मतलब मुझ द्वारा। तो इस बारे में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक विचार उस वक्त आया था और इस विचार के बारे में हमने डिस्कस किया और इसको आगे बढ़ाया। परंतु इस विचार में हमें अनेकों पत्र प्राप्त हुए जो पुरुषों की तरफ से थे और महिलाओं की तरफ से हमें इक्के दुक्के पत्र प्राप्त हुए। वो भी ऐसा नहीं था कि वो मतलब इतने लोगों के साथ कैसे उन महिलाओं का कैसे सामंजस्य बैठेगा और इतने सारे पुरुषों के और इतनी कम महिलाएं, तो ये जो था वो उतना मैच नहीं किया। तो फिर हमने आगे इस बारे में ये जो पुनः एक बार लिख करके जो एक पहले एक एप्लीकेशन डाली थी और वो फिर हमने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और हमने सोचा हम इसमें आगे काम नहीं करेंगे। तो धन्यवाद, आपने ये 2 आर्टिकल्स सुने और अगली बार फिर हम मिलेंगे कुछ नए आर्टिकल्स के साथ जो पुरानी यात्रा को आगे तक ले जाएंगे।